नमस्कार दोस्तों, जीएस गुरु आशु जी चैनल पर मैं आपका दोस्त आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर के अंदर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह भोजन जाकर कहाँ एकत्र होता है? हमारे शरीर के द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है तो हम जो गैस लेते हैं वो गैस अंदर कहाँ जाती है और क्या काम करती है शरीर के अंदर? हमारे शरीर को कहीं भी कोई स्पर्श करता है तो हमें तुरंत कैसे पता चल जाता है? अचानक हमारे सामने कोई विपरीत घटनाएं होने पर हमारी हृदय की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? हमारी जीभ क्यों सूख जाती है? डरावनापन महसूस क्यों होता है? हमारे शरीर के अंदर कहते हैं कि वो रक्त बहता है हमारे शरीर में। तो रक्त बहता है तो क्या वो नदी की तरह बहता है या फिर जो हमारे घरेलू पानी के कनेक्शन हैं वैसे बहता है? अगर वो बहता है तो उसको बहने की ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सोचिए इन प्रश्नों पर। हाँ, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हमें जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका अंत होते होते हमें इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय की यूनिट या पाठ नंबर 2, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम को समझने से पहले हम ह्यूमन के बारे में जानते हैं, मानव के बारे में, कि मनुष्य इस धरती का एक प्राणी है जिसे प्रकृति ने और जंतुओं से केवल बुद्धिमानी ज्यादा देखकर अंतर किया है। मनुष्य और जंतुओं से बुद्धिमान ज्यादा है, शारीरिक रूप से और जंतुओं से बहुत कमजोर है, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा है। इसी मानव के शरीर के बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय से मनुष्य जिज्ञासु रहा है। उसकी जिज्ञासु प्रकृति अपने बारे में भी रही है, अपने शरीर के बारे में जानने की भी रही है। वैज्ञानिकों ने प्राचीन समय से रिसर्च किया है। धीरे धीरे रिसर्च करते हुए मनुष्य शरीर के बारे में उन्हें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई और ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने 100% जानकारी प्राप्त कर ली है। बहुत सी जानकारियों से वो आज भी अनभिज्ञ हैं। मनुष्य शरीर स्वयं में एक रहस्यमयी यंत्र है। उस रहस्यमयी यंत्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो उसी मानव शरीर के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर जो है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक जटिल संरचना है। जटिल संरचना का मतलब जिसका हमें अध्ययन करते हैं तो कुछ दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। हमें जिसको समझने के लिए अपनी तर्क क्षमता, अपनी विवेक क्षमता, अपनी स्मरण क्षमता का संपूर्ण उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मानव शरीर एक ऐसी मशीन है जो एक ऐसे इंजीनियर के द्वारा बनाई हुई है कि जिसकी दक्षता पर कोई संदेह नहीं है। विज्ञान कहता है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो 100% दक्ष हो, परंतु मनुष्य के लिए परिभाषा जो है
मनुष्य शरीर के संदर्भ में मनुष्य को पता ही नहीं कि उसकी 100% क्षमता कितनी हो सकती है। तो मानव शरीर बहुत जटिल संरचना है। जटिल संरचना मतलब उसमें बहुत सारे अंग, अंगतंत्र समन्वय करके कार्य करते हैं और समन्वय करके कार्य करने के बाद में इस संपूर्ण शरीर रूपी मशीन का संचालन करते हैं। विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों का समन्वय इसके अंदर, इसमें बहुत सी संरचनात्मक इकाइयां तंत्र के रूप में होती है जो इसे नियंत्रित करती है, इसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसको ऊर्जा प्रदान करती है, इसकी सुरक्षा करती है, इसके अंदर प्रवेश करने वाले जहरीले पदार्थों का निष्पादन करती है। तो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों का मनुष्य के अंदर समन्वय से कार्य होता है। मनुष्य शरीर, प्राचीन आयुर्वेद ज्ञाताओं ने बताया है कि मनुष्य शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और कुछ लगभग आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी यही माना है कि हमारा शरीर यानी मनुष्य शरीर या किसी भी सजीव का शरीर इन 5 तत्वों से ही मिलकर बना है और जब मृत्यु हो जाती है तो अंत में इन 5 तत्वों में ही मिल जाता है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पाया कि मनुष्य के शरीर में पदार्थ की वह सूक्ष्मतम अवस्था भी होती है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी पदार्थ की सूक्ष्मतम अवस्था परमाणु। ये परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। ये अणु यौगिकों का निर्माण करते हैं और यौगिकों का निर्माण होने के बाद में यौगिक जुड़कर आपस में कोशिकाओं का निर्माण करते हैं जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन कोशिकाओं की तुलना हम किसी मकान में लगने वाली ईंट के समान कर सकते हैं कि अगर ईंट नहीं होती है तो मकान भी नहीं बन सकता, उसी प्रकार ये कोशिकाएं नहीं होगी तो शरीर नहीं बन सकता। और मनुष्य शरीर में अनंत कोशिकाएं होती है जिनकी अगर गिनती के हिसाब से करें तो मतलब खरबों कोशिकाएं मनुष्य शरीर में होती हैं और यही कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। अब कोशिकाओं में आगे जो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं या इन कोशिकाओं का समूह है क्या कहलाता है? उत्तक। यानी समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जैसे पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के उत्तक जो हैं वो आगे मिलकर और 2 या 2 से अधिक उत्तक आगे संयोग करके समन्वय से कार्य करते हुए अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्तक समन्वय कर समूह में कार्य करते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, फेफड़े, हृदय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क। हमारे शरीर के सभी अंगों का निर्माण उत्तक करते हैं जिनमें जो समन्वय से कार्य करते हैं। यह समन्वय शब्द का हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा महत्व है। आगे हम इस पे थोड़ी विशेष चर्चा कर लेंगे। अब ये अंग जो है वो आपस में मिलकर और वही समन्वय से कार्य करते हुए एक संस्थान या तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इस प्रकार ये तंत्रों का निर्माण करते हैं। इन तंत्रों का कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऊपर जो हमने सब पढ़े वो उनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है मनुष्य शरीर के संदर्भ में। वरना वैसे तो एक कोशिकीय जीव भी होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से ही बना होता है, जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम। मनुष्य तो बहुकोशिकीय
जीव में आ गया, तो उसकी कोशिकाओं से उत्तक बन गए, उत्तक से अंग बन गए, अंग से अंग तंत्र बन गए, अंग तंत्र से फिर अंग तंत्र आपस में समन्वय करके एक पूरे स्थान में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, निश्चित जगह में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और उस स्थान को मानव शरीर कहते हैं। उस मशीन को क्या कहते हैं? मानव शरीर। विभिन्न संस्थान व तंत्र समन्वय के द्वारा कार्य कर जिस जटिल संरचना का निर्माण करते हैं वह है मानव शरीर। यानी मानव शरीर में अनेक तंत्र मिलकर यानी जो हमने ऊपर नाम लिए थे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ये सभी तंत्र एक मनुष्य शरीर के अंदर इस प्रकार से अपना स्थान ग्रहण करते हैं कि न तो वो किसी दूसरे के स्थान में अतिक्रमण करते हैं, न कोई उनका स्थान में अतिक्रमण करता है। और समन्वय इस प्रकार का होता है कि एक तंत्र दूसरे को संकेत देता है तो वो कार्य शुरू करता है, और दूसरे तंत्र तीसरा तंत्र को संकेत देता है, वो कार्य शुरू करता है। इस प्रकार समन्वय इस प्रकार का सुंदर समन्वय बना होता है कि यह मनुष्य शरीर रूपी मशीन इतनी उत्कृष्टता से कार्य करती है। और इनके समन्वय में थोड़ा सी भी खराबी होने पर मनुष्य शरीर रोगी हो जाता है, और रोगी होने पर उसका उपचार किया जाता है, कहीं बाहर से उपचार किया जाता है। वैसे तो मनुष्य शरीर को इस प्रकार की क्षमता मिली हुई है कि उसके अंदर प्रतिरोधक तंत्र होता है, जिसके द्वारा वह अपने शरीर की स्वास्थ्य की खुद ध्यान रख सकता है, शरीर की खुद मरम्मत कर सकता है। बस उसे बाहर से कच्चे माल की आवश्यकता रहती है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार मानव शरीर आज भी रहस्यमय शरीर है। रहस्यमय मतलब अध्ययन का बिंदु है। मानव शरीर अध्ययन का बिंदु रहस्यमयी है, क्योंकि मानव शरीर के बारे में वैज्ञानिक भी ये तथ्य 100% नहीं कहते कि इस मानव शरीर के बारे में हम 100% बातें जानते हैं। इस मानव शरीर के अंदर जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम 100% जानते हैं, या मतलब ये किस प्रकार समन्वय बिठाते हैं ये हम 100% जानते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में केवल एक दिमाग है जो अभी वैज्ञानिकों द्वारा संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सका। यानी तंत्रिका तंत्र तो हमारे शरीर का सबसे रहस्यमय तंत्र है, और तंत्रों की तो बात ही अलग है। तो आप देखते हैं कि मनुष्य शरीर कितने मतलब मुख्य तंत्रों से मिलकर बना होता है। मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इस प्रकार ये बहुत सारे तंत्र एक मनुष्य शरीर के अंदर स्थापित किए जाते हैं। और धन्य है वो इंजीनियर, उम्दा इंजीनियर धन्य है जिसने इस छोटी से शरीर के अंदर इतने सारे तंत्रों को इतना सामंजस्य और समन्वय के साथ स्थापित कर रखा है कि ये इतनी सरलता से कार्य करते हैं। मनुष्य शरीर की उस मशीन से हम तुलना कर सकते हैं जिसके एक छोटा सा पुर्जा भी अगर निकल जाए तो पूरी मशीन खराब हो जाती है। लेकिन उस उम्दा इंजीनियर ने हमारे अंदर मनुष्य शरीर के अंदर इतनी सुंदर तरीके से हर छोटे पुर्जे को डाल रखा है कि कहीं कोई कमी छोड़ी ही नहीं। सबसे पहले तो उस इंजीनियर को धन्यवाद जिसने इतनी जटिल संरचना बनाई है। अब इस जटिल संरचना का अध्ययन हमारी जिज्ञासा का विषय है, तो हम आज वही मानव तंत्र के अंदर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र का। कौन से तंत्र का अध्ययन करेंगे? पाचन तंत्र का। अब पाचन तंत्र किनसे बना होता है? पाचन तंत्र में क्या होता है? पाचन तंत्र में हमें बाहर से भोजन ग्रहण किया जाता है। पाचन तंत्र में बाहर से भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन किस अवस्था में ग्रहण किया जाता है? भोजन किन किन स्थानों से गुजरता है? भोजन की अंतिम अवस्था क्या होती है? भोजन का मतलब रस क्या बनता है? वो रस हमारे शरीर के अंदर कहाँ जाता है, क्या काम करता है, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे इसके अंदर कि मनुष्य शरीर के अंदर पाचन तंत्र होता है। उस पाचन तंत्र में भोजन जाता है और पाचन तंत्र का निर्माण होता है हमारे मुख से,
मुख के आगे के भाग में ग्रसनी, ग्रसनी के आगे एक नलिका नुमा संरचना ग्रसिका, ग्रसिका के आगे एक थैली नुमा संरचना अमाशय, अमाशय से जुड़ी हुई नली छोटी आंत, उससे जुड़ी हुई बड़ी मोटी नली बड़ी आंत, और उसकी सहायक ग्रंथियां अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथियां, दांत, जीभ, इस प्रकार के अंग भी हमारे पाचन तंत्र के कार्य में सहयोग करते हैं। यानी पाचन तंत्र का निर्माण इन सभी आंतरिक अंगों के कारण होता है। ये आंतरिक अंग इस प्रकार समन्वय से कार्य करते हैं कि अंत में इस जो भोजन हम बाहर से ग्रहण करते हैं, उस जटिल भोजन को हमारे पाचन तंत्र द्वारा सरल अणुओं में बदला जाता है। उस पाचन तंत्र द्वारा जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदला जाता है। हम भोजन में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, और भी पोषक तत्व में विटामिन, खनिज, लवण होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन में ग्रहण करते हैं। और हमारे पाचन तंत्र में इन तीनों को पचाने वाले पाचक रस या एंजाइम होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज, वसा का वसीय अम्ल, प्रोटीन का एमिनो अम्ल। इनका संपूर्ण पाचन जब हो जाता है, संपूर्ण पाचन के बाद में हमारी छोटी आंत में अवशोषण शुरू होता है। अवशोषण होने के बाद में ये रक्त के द्वारा, ये लसिका तंत्र के द्वारा, इस प्रकार हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ग्लूकोज जाता है। और उसी ग्लूकोज का श्वसन तंत्र जब ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो वो श्वसन तंत्र ऑक्सीजन को रक्त में छोड़ता है, और ये रक्त परिसंचरण के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को ले जाता है, और ये ऑक्सीजन वहां जाकर इसी ग्लूकोज का विघटन करती है, और ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसी ऊर्जा को हम बोलने में, सुनने में, चलने में, सोने में, बैठने में, उठने में, पढ़ने में, याद करने में, देखने में, सभी क्रियाओं में उसी ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। इसीलिए भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत कुछ समय के लिए संग्रहित रह सकता है, लेकिन परमानेंट हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा स्रोत नहीं है कि हम भोजन ग्रहण नहीं करें और हमें ऊर्जा मिलती रहे। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे आगे पाचन तंत्र को। पाचन तंत्र में हमने ध्यान दिया कि पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग, मुख, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत, ये एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र की एक विशेषता यह है कि इसके 2 ही रास्ते होते हैं, एक मुख और एक गुदा। मुख से प्रवेश करता है कोई भी पदार्थ, और उससे जब पचाया जाता है, पचाने के बाद में जो पोषक पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं वो कर लिए जाते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको गुदा द्वारा मल के रूप में त्याग दिया जाता है। तो आज के लिए हम पाचन तंत्र में इतना ही पढ़ेंगे, मनुष्य शरीर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में अगले वीडियो के अंदर हम पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको अगर ये टॉपिक समझ में आया, अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तब आप लाइक बटन क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझाने का तरीका पसंद आया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल बटन है, उस लाल बटन को क्लिक करके घंटी के निशान पर क्लिक कर दीजिए, और उसमें घंटी के निशान पर ऑल वीडियोज में क्लिक कीजिए, ऑल में, पर्सनलाइज और नन नहीं, ऑल में, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं कि आपका लॉकडाउन का समय सार्थक हो, आपकी पढ़ाई रुके नहीं। जब आप स्कूल में आओ, जब भी अपनी स्कूल खुले, आप स्कूल में आओ, तो स्कूल में आने पर आपको ये अफसोस नहीं हो कि लॉकडाउन पीरियड में हम अपनी पढ़ाई नहीं कर सके, और जितना याद था उतना हम भूल गए। क्योंकि मनुष्य शरीर होता है, उसके अंदर एक छलिया अंग होता है, वो दिमाग।
इसके सामने से अगर कोई चीज गुजरती है तो उसको याद करने की कोशिश करता है, और इसके सामने से बहुत दिनों तक अगर कोई चीज नहीं गुजरती तो उन चीजों को ये भूल जाता है। इसलिए अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए ध्यान योग, योगा, व्यायाम करते रहिए, संतुलित भोजन करते रहिए, और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने घर वालों से भी कहिए कि कहीं बाहर बिना कोई काम के न जाएं, और देशभक्ति का परिचय दें। जय हिंद, धन्यवाद।